हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज द स्ट्रेट लाइंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0 is। तो यहाँ पर तीन सब क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट a is parallel to the x axis, second b is parallel to the y axis and third c is passing through the origin। तो तीनों हमको यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हर एक के लिए हमको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए, अच्छा तो पहले हम लाइन लिख लेंगे यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है। तो गिवन लाइन which is k minus 3 x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 k square minus 7k plus 6 7k plus 6 equal to 0। तो सब क्वेश्चन ए क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो लाइन है वो अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो आपको पता है कि जब एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तब उसका स्लोप जो है वो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस होता है, मतलब कि स्लोप जो है ऑफ द लाइन विल बी 0। ठीक है, तो लेट अस सी स्लोप ऑफ द लाइन is equal to slope of the x-axis। okay, parallel to the x-axis अगर है तो therefore slope of the line is equal to slope of the x-axis। this implies slope of the line is equal to, अब slope of the x-axis 0 है, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसीलिए अब स्लोप ऑफ द लाइन भी क्या होगा, 0। ओके, अब अगर हम इस लाइन को देखें यहाँ पर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये k माइनस 3 होगा कैपिटल ए, फिर माइनस 4 माइनस के स्क्वायर होगा कैपिटल बी, और के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 होगा कैपिटल सी, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ द लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो माइनस ए बाय बी, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज माइनस, अब a यहाँ पर k माइनस 3 है, फिर डिवाइडेड बाय b यहाँ पर माइनस 4 माइनस के स्क्वायर है इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो अब हम ये जो माइनस 4 माइनस, हाँ ओके, पहले तो हम ये माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस
के स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो 4 माइनस के स्क्वायर है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमको मिलेगा के माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 3। तो सब क्वेश्चन ए में के की वैल्यू हमें मिली है 3। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन बी, so that is parallel to the y axis, ठीक है, parallel to the y axis। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, therefore slope of the line, okay, क्योंकि line is parallel to the y axis, therefore slope of the line is equal to slope of y axis, okay। so यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं line is parallel to the y axis, so therefore slope of the line is equal to slope of the y axis, so this implies slope of the line is equal to, slope of the y axis होता है infinity, okay। so this implies, अब slope of the line in standard form, if the line is, then it is minus a by b, okay, so this is equal to infinity, ठीक है। तो this implies minus a यहाँ पर है k माइनस 3 और फिर डिवाइडेड बाई b है माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर हमको मिलेगा k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर दोनों साइड्स में रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमको मिलेगा 4 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, ओके, तो ये होगा 0। So this implies 4 minus k square divided by k minus 3 is equal to 0, ठीक है। तो अब हम ये k minus 3 राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, तो हमको मिलेगा दिस implies 4 minus k square equal to 0, okay। So this implies 4 is equal to k square, okay। So this implies k square equal to 4। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले तो हमको मिलेगा k इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 4, ओके। तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगा इन सब क्वेश्चन बी, ठीक है, k इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब हम सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन सी। तो सी में है द लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। तो line is passing through the origin, ओके। तो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, ओके, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओके, ये है ओरिजिन। तो अगर
कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है, ओके, ऐसे बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे जो लाइन्स है उनका इक्वेशन होगा इस टाइप का, y इक्वल टू 4x, ठीक है। ये जो येलो लाइन है उसका इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू 4x। फिर ग्रीन लाइन जो है उसका इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू -2x, ओके। और फिर ये जो लाइन है वाइट, वो हो सकता है y इक्वल टू x या y इक्वल टू -x, ठीक है। तो सारे जो लाइन्स है उनका फॉर्म इस तरह से होगा। तो फॉर्म कैसा है? तो फॉर्म है y इक्वल टू सम कांस्टेंट p x, okay. So if the line is passing through the origin, okay, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन चारों इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं है। अगर आप ये चारों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये पहला इक्वेशन लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -4x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो बाकी ये तीन जो इक्वेशन है उनको भी आप देख सकते हो कि आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ओके। तो मतलब कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तब कांस्टेंट 0 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं द कैपिटल C विच इज द कांस्टेंट इन द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 0, ओके। So this implies capital C is this k square minus 7k plus 6, ठीक है। तो k square minus 7k plus 6 equal to 0, okay. So this implies k square -7k को हम लिख सकते हैं -6k minus k plus 6 equal to 0, ठीक है। तो दिस implies, अब इन दोनों टर्म से हम k कॉमन लेकर लिख सकते हैं k -6 ब्रैकेट में, और इन दोनों टर्म से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा k -6 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k -6 को अब हम कॉमन लेंगे, तो k -6 मल्टीप्लाइड बाई k -1 इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इम्प्लाइज k -6 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1, sorry, k -1 equal to 0, okay. So this implies k is equal to 6 और k is equal to 1। तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी, k equal to 6 और k equal to 1। तो सब क्वेश्चन सी भी हमने सॉल्व कर दिया है ऑफ प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 equal to 0, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन, ओके। हमको फाइंड करना है थीटा और p। तो पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे सेकेंड, ओके। गिवन इज द इक्वेशन x cos theta plus y sin theta equal to p
is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 equal to 0. ठीक है, root 3x plus y plus 2 equal to 0. सो यहाँ पर पहले हमको क्या करना होगा, थीटा और पी तो हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है उसको पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो वो लिखने के लिए आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। ओके, कैसे आप कन्वर्ट करोगे नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता नहीं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वो कन्वर्जन करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये हमको दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव होना चाहिए जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को थ्रू आउट इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा -√3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग रूट ऑफ, क्या हमें डिवाइड करना है, रूट ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो दैट इज रूट 3 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर। ठीक है, so this is nothing but root of 3 plus 1, okay, that is equal to root of 4, that is equal to 2 on both sides। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, -√3x फिर -y the whole divided by 2, that is equal to 2 divided by 2। ओके, सो दिस implies, अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तो -√3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2। ठीक है, तो दिस implies -√3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस हाफ डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 1। ओके, तो अब हमको ये जो फॉर्म मिला है वो हम इस नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग the above equation with the normal form, okay, x cos theta plus y sin theta equal to p, we get, तो आप देख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -√3/2 होगा cos थीटा। ओके, तो -√3/2
इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर ये जो माइनस हाफ है वो होगा साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड ये जो p है यहाँ पर, या फिर ये जो 1 है यहाँ पर, वो होगा इक्वल टू p यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये हमको मिल गए हैं 3 इक्वेशंस। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हमें थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब रूट 3/2 क्या होता है cos में, तो cos ऑफ 30 डिग्रीज इज रूट 3/2, ठीक है। तो अब हमको ऑल सिल्वर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर all ratios are positive, here sin is positive, here tan is positive, here cos is positive, so all silver teacup, okay। फिर ये है 0 डिग्रीज, फिर ये है 90 डिग्रीज, ये है 180 डिग्रीज, ये है 270 डिग्रीज, और फिर से यहाँ पर 360 डिग्रीज, ठीक है। तो आप किस क्वाड्रेंट में है वो आपको पहले जानना है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है उससे पहले हमको ये चीज़ लिखना है। तो सिंस cos theta which is minus root 3/2 is negative and sin theta which is minus half is also negative, therefore theta is in the which quadrant, तो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। दोनों cos और sin नेगेटिव है तो इसीलिए थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओके। तो यहाँ पर तो हमको पता चला कि हम किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये मैंने सारा अब मार्क किया हुआ है। और फिर आपको पता है कि जो रेशियोज है वो यहाँ पर सेम रहते हैं। यहाँ से आप अगर किसी क्वाड्रेंट में जाए तो ऑपोजिट रहते हैं, फिर यहाँ से आप किसी भी क्वाड्रेंट में जाए तो सेम रहते हैं, और यहाँ से आप अगर किसी भी क्वाड्रेंट में जाए तो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे जा सकते हैं, तो 180 प्लस समथिंग, ओके, 180 प्लस समथिंग करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो नाउ अगर आप cos थीटा को देखें वो है माइनस रूट 3/2, तो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 इज cos 60 डिग्रीज, ओके। सो दिस इज इक्वल टू नाउ, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप कैसे जाओगे वहाँ पे, देखो यहाँ पे तो रेशियो सेम रहते हैं, 180 से आप किसी भी क्वाड्रेंट में जाओ तो रेशियो सेम रहते हैं, तो 180, ओके। अब आपको आगे जाना है, 180 के आगे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा और एंगल होगा ये एंगल 60 डिग्रीज, ओके। तो आप ये चेक कर सकते हो, cos of 180 plus 60, 180 plus 60 is in the third quadrant, so cos is negative और रेशियो जो है cos वो सेम रहेगा, cos to cos, ठीक है। तो ये करेक्ट है जो हमने लिखा है। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 180 प्लस
सॉरी कॉस ऑफ 60, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ओके कॉस ऑफ 30 है, ओके तो यहाँ भी 30, ओके तो 180 प्लस 30 होगा 210 डिग्रीज, ओके तो दिस implies cos of theta is equal to cos of 210 degrees, तो दिस implies थीटा क्या होगा 210, क्योंकि cos और cos ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और थीटा इज इक्वल टू 210। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज करके थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो आपको थीटा तो सेम आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें साइन थीटा इज व्हाट माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे साइन मिलेगा और 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 210 degrees, okay so this implies sine of theta is equal to sine of 210 degrees, so this implies theta is equal to 210, okay तो आपको क्या मिल गया है अब, therefore theta जो है that is equal to 210 and perpendicular distance or this value p is equal to 1, okay यहाँ से तो p is equal to 1, ओके तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस which cut off intercepts on the axis whose sum and products are 1 and -6, ओके तो हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना है जो कि इंटरसेप्ट्स बना रहा है एक्सिस, दोनों एक्सिस पर, और कंडीशन फॉर द इंटरसेप्ट क्या है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट आर 1 एंड -6, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, तो गिवन लाइन makes intercepts on the axis whose sum and products are 1 and -6, ठीक है। तो sum and products are 1 and -6, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हाँ हमको ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस which is x axis, so x y और 0 या फिर o, हाँ o ये है ओरिजिन। अब यहाँ पर हमको लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे समझो। तो अगर हम x इंटरसेप्ट को ले a, तो यहाँ पर आ जाएगा a, 0, ठीक है। और अगर हम y इंटरसेप्ट को ले b, यहाँ पर मिलेगा 0, b, ओके। तो
अब ये तो लाइन के बारे में हो गया है, और ओके वही गिवन है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा लेट, ठीक है, लेट a and b be the x intercept and y intercept respectively, ठीक है। और देयर तो गिवन, what is given, sum and product of the intercepts are 1 and -6. So sum is 1 and product is -6, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखें, इस इक्वेशन को a प्लस बी इक्वल टू 1 को b इक्वल टू 1 माइनस a, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 1 और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2 we get, देखो हमें अब a और b के वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। और बाद में हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे, ओके। बाद में हम इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे। तो अगर हम 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा a, फिर 1 माइनस a इक्वल टू -6, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -6, okay. So this implies minus a square plus a plus 6 equal to 0, ठीक है। So this implies a square minus a minus 6 equal to 0, okay. तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, a square minus 6, ओके। सो मुझे चेक करना है, ओके। सो sum is 1 and product is -6. Sum is 1, which is correct, and product is -6, okay. ओके, तो यहाँ पे हमको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर हम यूज़ करें तो हमें मिलेगा 3a प्लस 2a माइनस 6, ओके। तो दिस इम्प्लाइज a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, अब हम a माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। तो फिर हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन आप लिख सकते हो, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। अब केस 1 क्या है, तो a इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 1 minus a, so 1 minus 3 which is minus 2. Okay, so b is equal to minus 2. अब therefore the line passes through the points a comma 0 now which is equal to 3 comma 0. ठीक है, क्योंकि a 3 है and 0 comma b, so now we will get 0 comma minus 2. So therefore equation of line by 2-point form is, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे x1, y1 और इसको हम कहेंगे x2, y2. ओके, तो बाय 2-point फॉर्म हमें क्या मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1. ओके, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 इज 0. ठीक है, फिर दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सो हमको मिलेगा -2 माइनस 0 फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, सो x माइनस 3. Okay, so this implies y is equal to -2 divided by -3 और multiplied by x minus 3. ठीक है, तो दिस implies अब हमको मिलेगा y इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 2/3 और x माइनस 3. ठीक है, तो ये जो कैंसलिंग है वो लग रहा है प्लस, ओके माइनस ऐसे. ठीक है, अब ये जो 3 है वो हम यहाँ लेंगे, तो हमको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 6. So this implies minus 2x plus 3y plus 6 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा विच इज फॉर केस 1. ठीक है, अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे. तो केस 2 में a क्या हम लेंगे, तो a इज इक्वल टू -2. ओके, so therefore from equation 1 b is equal to 1 minus a. ठीक है, this is -2, so this is equal to 1 plus 2 which is 3. Okay, so therefore line passes through 0 comma a, so which is 0 comma -2. ठीक है, and 0 comma b, oh sorry 0 comma a नहीं होगा, ये a comma 0 होगा. ठीक है, तो a comma 0 which is -2 comma 0. ठीक है, अब एंड 0 comma b which is 0 comma
3. Okay, so therefore equation of line by 2-point form. तो अगर इसको हम बोले x1, y1 और इसको हम बोले x2, y2, तो by 2-point form हमको मिलेगा y minus y1 which is 0, then this is equal to y2 minus y1, so 3 minus 0 divided by x2 that is 0 minus x1 which is minus 2, or x minus x1 which is minus 2. Okay, so this implies y is equal to 3 divided by 2 और x plus 2. ओके, अब हम ये जो 2 है वो यहाँ लेंगे तो हमको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 3 times x plus 2. दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 3x plus 6. ठीक है, तो या फिर माइनस 3x plus 2y minus 6 इक्वल टू 0. ओके, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा फॉर केस 2. तो दोनों केसेस से हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया है. ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम 3 सॉल्व कर दिया है. ठीक है, प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4. तो प्रॉब्लम 4 क्या है? तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 is 4 units. ठीक है, तो हमको यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं. On the y axis whose distance from the line which is x by 3 plus y by 4 equal to 1 is 4 units. ठीक है, so fourth problem. तो पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है? तो let let 0, k be the points on the y axis. Okay, whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 is 4 units. Okay, whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 is 4 units. ठीक है, तो इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं. x by 3 plus y by 4 equal to 1. तो यहाँ पर हमको पहले तो ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ओके, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा. तो दैट इज, तो फिर दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, और दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए. अब हम
यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, तो d इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमको सारे ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखने हैं, कौन कौन से है, किस किस वैल्यू को करस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि a b और c हमें फाइंड करना है, और x1 y1, ठीक है। तो ये होगा x1 y1, फिर ये होगा कैपिटल A, ये होगा कैपिटल B और ये होगा कैपिटल C, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन, और ये होगा D, ठीक है। तो हमको अब मिलेगा, दिस इम्प्लाइज D is 4, that is equal to modulus of A is 4, फिर multiplied by x1 which is 0, फिर plus capital B is 3 multiplied by y1 है, तो that is k, ओके, और फिर प्लस c, so plus c is c is here, तो प्लस ऑफ -12 और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a is 4, तो 4 स्क्वायर, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर है, अब प्लस b स्क्वायर, सो b is 3, सो 3 स्क्वायर, ओके। तो जस्ट हमको सब्स्टिट्यूट करना है सारे वैल्यूज। अब दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 3k माइनस 12, फिर द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, so this implies 4 is equal to modulus of 3k minus 12 और divided by root of 16 plus 9 is 25, ठीक है। so this implies 4 is equal to 3k minus 12 divided by 5 because root of 25 is 5। अब हम इस 5 को यहाँ पे लाएंगे, तो हमको मिलेगा 20 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3k minus 12, okay, so this implies modulus of 3k minus 12 is equal to 20। एंड अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल टू b अगर है, तो दिस implies a is equal to प्लस और माइनस b, तो दिस implies 3k minus 12 is equal to plus or minus 20, so this implies 3k minus 12 is equal to 20 और 3k minus 12 is equal to minus 20, ठीक है। तो this implies 3k minus 12 या फिर 3k is equal to 20 plus 12, ओके, इस इक्वेशन से। और फिर अगर हम कंटिन्यू करें वही इक्वेशन को, 3k is equal to 32, so k is equal to 32 by 3, ओके। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो वहां से हमको क्या मिलेगा, और 3k is equal to -20
plus 12. Okay, so this implies 3k is equal to minus 8. So k is equal to minus 8 by 3. Okay, तो ये आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगी. So therefore the required points are, तो 0, k थे पॉइंट्स. ओके हियर. तो अब वो हमको लिखना है 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर तो 0,32/3 एंड 0, -8/3. ओके, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो प्रॉब्लम 4 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5. तो प्रॉब्लम 5, फाइंड perpendicular distance from the origin to the line joining the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi. ठीक है, तो हमको perpendicular distance from the origin to the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे. तो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा एंड cos phi, sin phi. ओके, तो वो हम लिखेंगे. so given line joining cos theta, sin theta and cos phi, sin phi. ओके, एक बार चेक करेंगे. ओके, तो अब हमको क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टू फाइंड perpendicular distance of the point 0, 0. ठीक है, to the line joining cos theta, sin theta and cos phi, sin phi. ठीक है, तो पहले हमको ये जो लाइन है वो फाइंड करना है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन, इतना ही हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने वो पॉइंट्स लिखे हैं. तो बाय विच फॉर्म? बाय 2 पॉइंट फॉर्म. ओके, इज तो y माइनस y1. तो अगर हम इसको कह दे x1 और y1 और फिर इसको कह दे x2 y2, तो हमको मिल जाएगा y माइनस y1 विच इज sin थीटा. दिस इज बाय 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, y माइनस y1 that is equal to y2 minus y1, so sin phi minus sin theta divided by x2 minus x1, so cos phi minus cos theta और multiplied by x minus
ठीक से लिखेंगे x माइनस x1 दैट इज cos थीटा। ओके, तो अब हम ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर ला सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज cos फाइव माइनस cos थीटा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर लिखूँगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos फाइव माइनस cos थीटा इक्वल टू, और फिर ये मैं पहले लिखूँगा x माइनस cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाई बाद में जो न्यूमरेटर है वो, तो साइन थीटा सॉरी साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो ब्रैकेट है पूरा वो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से वही ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, y साइन थीटा y माइनस साइन थीटा cos फाइव और माइनस y माइनस साइन थीटा cos थीटा, एंड सो दिस इज इक्वल टू, वही हम यहाँ पे करेंगे, ये जो पूरा ब्रैकेट है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ब्रैकेट है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा x माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन फाइव और माइनस x माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा। ओके, हाँ माइनस तो मैंने ये लिखा है, तो सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमको मिलेगा y cos फाइव, ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा cos फाइव, तो माइनस y cos थीटा, फिर प्लस साइन थीटा cos थीटा that is equal to x sin फाइव माइनस cos थीटा sin फाइव, फिर माइनस x sin थीटा और प्लस साइन थीटा cos थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कैंसिल होता है और फिर हमको क्या मिलेगा, y cos फाइव, ओके, फिर माइनस साइन थीटा cos फाइव, फिर माइनस y cos थीटा इक्वल टू x साइन फाइव और माइनस cos थीटा साइन फाइव माइनस x साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y टर्म्स है और x टर्म्स है वो एक साइड में लेंगे और ये जो थीटा फाइव टर्म्स है वो हम राइट हैंड साइड में लेंगे, ठीक है, मतलब दूसरी साइड। तो y cos फाइव फिर माइनस cos y cos थीटा माइनस x साइन फाइव प्लस x साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos फाइव और माइनस cos थीटा साइन फाइव। ओके,
तो दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों टर्म से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा cos फाई माइनस cos थीटा y, और इन दोनों टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाई x, ओके, दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो बन जाएगा, तो ये है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। तो ये आपको पता है ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ओके। सो ये बन जाएगा साइन ए विच इज थीटा माइनस बी विच इज फाई, ओके। तो इस इक्वेशन को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हमको मिलेगा एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, फिर ये जो साइन थीटा माइनस फाई है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो फिर अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन या फिर 0,0 फ्रॉम द लाइन, अब तो लाइन का इक्वेशन हमें पता है, तो वो है एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, sorry not equal to, minus sin theta minus phi that is equal to 0, ठीक है। is तो by distance of a point from a line formula, ओके, हमको क्या मिलेगा, d is equal to मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c the whole divided by रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये x1 y1 a b और c मार्क करने हैं, तो ये है x1 y1, अब ये बन जाएगा a कैपिटल A, ये बन जाएगा कैपिटल B, ओके, ठीक से लिखेंगे, तो ये है कैपिटल B, फिर ये जो है माइनस साइन थीटा माइनस फाई वो है कैपिटल C, ओके। तो D इज इक्वल टू, ठीक है, दिस implies D is equal to ax1, so that is sin theta minus sin phi multiplied by x1 which is 0, okay, plus b which is cos theta cos phi minus cos theta multiplied by y1 which is also 0, okay, और plus c is minus sin theta minus phi, okay।
मॉड्यूलस क्लोज्ड और द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई द होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर. ओके, तो हमको क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, तो फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो बन जाएगा, तो ज़ीरो प्लस सेकेंड टर्म भी ज़ीरो बन जाएगा. ओके, और फिर माइनस ये साइन थीटा माइनस फाई. ओके, मॉड्यूलस क्लोज्ड, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे पहले, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा. ओके, फिर माइनस 2 साइन a that is sin theta, b which is sin phi. ओके, तो sin phi प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर फाई. ओके, अगर हम ये रूट एक्सटेंड करें तो प्लस cos फाई माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos फाई cos थीटा. ओके, और प्लस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो दिस implies d is equal to modulus of माइनस साइन थीटा माइनस फाई. ओके, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा. और यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा साइन फाई. ओके, प्लस कॉस फाई कॉस थीटा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, अब मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए इज मॉड्यूलस ऑफ ए, तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ थीटा माइनस फाई. ओके, ओके, तो फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अब 1 प्लस 1 इज 2. ठीक है, -2 टाइम्स ये हम लिख सकते हैं cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ऐसे. ओके, तो दिस implies d is equal to modulus of sin theta minus phi, that is the whole divided by root of 2 minus 2. अब ये क्या है? cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये होता है cos ऑफ a माइनस b. ठीक है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस b, तो थीटा माइनस फाई. तो अब हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा माइनस फाई. ओके, द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं,
तो हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5। ओके, तो ऐसे हमको ये मिलेगा इक्वेशन। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा माइनस 5 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 टाइम्स। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और वो है 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर थीटा माइनस 5 और फिर डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा माइनस 5। ओके, और फिर द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, so this implies d is equal to modulus of sine theta minus 5, okay, divided by root of 4 is 2 और आपको पता है कि root of a square is modulus of a। okay, तो if a is any number, so yeah if a is any unknown also, ठीक है, root of a square is equal to modulus of a। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 अगर हम रीड करें तो वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, and drawn through the point of the intersection of the line x minus 7y plus 5 equal to 0, ठीक है, and 3x plus y equal to 0। ओके, तो यहाँ पर हम जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। तो गिवन लाइन is parallel to y axis and passes through the point through the lines, sorry, तो फर्स्ट लाइन क्या है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, ये है ओरिजिन, x एक्सिस y एक्सिस। तो हम रफली मतलब कि विदाउट टेकिंग द स्केल इनटू कंसिडरेशन हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये लाइन है x प्लस x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0
और एक और लाइन है जो कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इस सेकेंड लाइन में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें जो लाइन फाइंड करना है तो वो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है इन दोनों लाइंस के। ठीक है, और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ओके, और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ऐसा लाइन है, तो इस वाइट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो सिंस the line is parallel to y axis। ठीक है, तो क्योंकि लाइन y axis से पैरेलल है तो उसका फॉर्म क्या होगा? द फॉर्म ऑफ द लाइन इज x इक्वल टू सम a। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस से पैरेलल होती है तो उसका फॉर्म होता है x इक्वल टू a टाइप, वेयर a इज एनी कांस्टेंट। ओके, तो हमको ये जो a है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होता है। ठीक है, passes through the intersection, passes through the intersection of the lines which are these two। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0। ठीक है, टू फाइंड हम लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो पहले इसको हम लिखेंगे, दैट इज y इक्वल टू माइनस 3x। ओके, अब हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू माइनस 3x in x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, वी गेट तो x माइनस y, ओके, x माइनस 7 y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस implies x प्लस 21x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस implies x 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस implies 22x is equal to minus 5। okay, so this implies x is equal to minus 5 by 22। okay, तो ये x की वैल्यू हमें मिली है। अब क्या आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है? तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन पता लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा क्यों, पर हम पहले लिखेंगे यहाँ पे नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y at x equal to minus 5 by 22। okay,
तो ये सेंटेंस हमने लिखा था, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस द फॉर्म ऑफ द लाइन इज x इक्वल टू a। तो यहाँ पे आपको वो इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है उसका तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x इज -5/22, ओके, कॉमा सम y वैल्यू, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इससे आप इस इक्वेशन वाइट लाइन का इक्वेशन पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करें, ओके, और ऐसा एक लाइन ड्रॉ करें, और अगर ये जो लाइन है समझो पास हो रहा है पॉइंट 2, -2, 3 से समझो, ठीक है, और ये जो लाइन है वो इस y एक्सिस से पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे, और वो क्या है, x इक्वल टू 2, ओके। तो आप एक ही पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन पता लगा सकते हो, क्योंकि वो लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर वो कंडीशन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो देयरफॉर द इक्वेशन, या फिर हम लिखेंगे एक सेंटेंस, सिंस द लाइन passes through the point -5/22, something, okay, and is parallel to y axis, therefore the equation of the line is x इक्वल टू -5/22, ठीक है। तो ये इक्वेशन है लाइन का, x इक्वल टू -5/22, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।